नमस्ते। जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत बड़ी तरीके से चल रहा होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। सर पॉलिनोमियल्स, हाँ बहुत, पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद, जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है क्लास 9 और क्लास 10। आज पॉलिनोमियल को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे, ऐसे समझदारी से पढ़ेंगे कि तुम लोग कभी पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद कभी भूलोगे नहीं। ये वादा है आपसे। ठीक ठीक है। देखिए बहुपद क्या होता है। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास चैप्टर। आज के इस चैप्टर में, बहुपद के चैप्टर में आप लोगों को हम इंट्रोडक्शन कर देंगे। क्या देंगे? इंट्रोडक्शन। जितने भी बहुपद के होते हैं इंट्रोडक्शन, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बहुपद के बारे में समझेंगे और एक एक क्वेश्चन भी करते स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए ताबे तोड़ क्या बहुपद समझेंगे, फाड़ देंगे, ऑपरेशन कर देंगे किसका? बहुपद का। चलिए ठीक, समझते हैं बहुपद क्या होता है। देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब, बीजीय व्यंजक मतलब होता है अल्फाबेटिकल, यानी क्या होता है उसका जो बीजीय व्यंजक होता है, जैसे 1 2 3 4, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि पर, सर चर राशि पर, जी आपको चर राशि क्या होता है हम आगे चलकर बताएंगे। जिसपे चर राशि पर पावर पूर्णांक हो, सॉरी क्या हो, पूर्ण हो। सर पूर्ण हो, जी बाबू पूर्ण हो। इसका मतलब नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। सर जी नॉन निगेटिव का मतलब कि घर जो हमारा घात है ना वो माइनस में नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं नॉन निगेटिव, यानी पूर्ण संख्या। यानी जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो पूर्ण संख्या हमारा क्या बताइए, नॉन निगेटिव होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। तो कोई हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद में दो ही चीज होते हैं, हमारा चर होता है और अचर राशि होता है। चर राशि होता है और अचर राशि होता है। तो आइए हम समझते हैं बहुपद को पूरी बढ़िया तरीके से, बहुपद क्या होता है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग डालिए, क्या बहुपद। चलिए हेडिंग डालिए सर। हाँ हमारा तो राइटिंग बेकार है सर। बहुपद, सर बहुपद क्या होता है? यानी पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? हमने बताया आपसे ऐसी बेजी व्यंजक जिसमें चर राशि पर पावर पूर्णांक होना चाहिए, यानी नॉन निगेटिव होना चाहिए। ऐसी बेजी व्यंजक, समझिए सर, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें लिखो, जिसमें चर राशि पर, इसमें लिखो जिसमें चर राशि पर पावर यानी घात क्या होना चाहिए? यानी चर राशि पर घात पूर्णांक हो। क्या हो? घात क्या हो? यानी कि पूर्ण हो, यानी पूर्ण लिख लो तुम सब, वो तो पूर्ण हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। नहीं समझ में आया तो आइए समझाते हैं। हमने क्या लिखा है सर? आपने यही लिखा है ऐसी बेजीय व्यंजक, ऐसी बेजीय व्यंजक जिसमें, बेजीय व्यंजक हो गया जिसमें चर राशि। अब चर राशि क्या होता है? चर राशि और अचर राशि क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं तब समझाता हूं। देखिए एक होता है हमारा, एक होता है चर राशि, एक होता है चर राशि, ठीक। एक होता है अचर राशि, ठीक। एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। अब चर राशि क्या होता है सर? चर राशि वे होते हैं
जो ए से जेड तक होते हैं, यानी कि लेटर्स में होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी ए से जेड तक जो भी होते हैं उसे क्या कहते हैं? चर राशि। क्या कहते हैं? चर राशि। ठीक, यानी इसको कहेंगे सर चर राशि। चर राशि क्या होता है? ए से जेड तक को, ए से जेड तक को क्या कहते हैं? को कहते हैं। ठीक, ए से जेड तक को क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ठीक, इसका तो लिमिट होता है सर, ए बी 26 लेटर होते हैं। ए हमारा चर राशि है, बी हमारा चर राशि है, सी हमारा चर राशि है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चर राशि किसे कहते हैं। ठीक, आइए आप सर चर राशि तो बता दिए, चर राशि तो बता दिए सर, अचर राशि क्या होते हैं? आइए हम समझाते हैं आप लोग को। देखिए चर राशि क्या होता है, अचर राशि। अब बात करें अचर राशि को, तो वे संख्या जो नंबर में होती है, वे राशियां जो नंबर में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। ठीक, जैसे कि 1 1 2 3 डॉट 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 100 तक कुछ भी मान लो यार, आगे तक कुछ भी ले लो, नंबर बढ़ता ही जाएगा। यानी इतना बस समझो, जो नंबर में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए हमने आपसे क्या कहा? चर राशि पर, जी सर, यानी चर राशि पर कि क्या हो? घातपूर्ण हो। अब सर यहां समझ में आता सर घात क्या होता है। देखिए यहां सब आपको हर एक चीज समझाते चलेंगे सर। क्या वो इसे बीजी व्यंजक का हम बोले ना वीडियो में स्टार्टिंग ऑपरेशन कर कर चलेंगे, यानी एक एक चीज काट को समझाएंगे सर। ऐसा समझा देंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। हमने तो चर राशि आपको समझा दिया, चर राशि में एक अचर राशि होता वो भी समझा दिए। अब बात पड़ आता है सर, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो स्टार्ट किए हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होगा समझना। ठीक, तो हम सबके लिए एक समान लेकर चलेंगे, नीचे से उठाकर ऊपर। ठीक, एक एक लेवल, एक एक चीज समझाएंगे। अब आती है सर घात। आप देखिए इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर, यानी डिग्री। किसने भी डिग्री बोल देते हैं, नहीं पावर भी बोलते हैं। हम डिग्री लेकर चलेंगे। ठीक, अब सर यहां देखिए आपने बताया सर घात। अब घात क्या होता है? यानी कि डिग्री, 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 इसी को पावर जितने लोग बोलते हैं। पावर क्या होती है? घात क्या होती है? यानी पावर। आप बताओ, अगर आप डबल, आप अकेले हो, ठीक, आप अकेले हो तो आपका पावर थोड़ा कम होगा। ठीक, अगर आप डबल हो जाओ तो आपका पावर बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारा चर राशि पे होता है, यानी जो भी चर राशि पे होता है, जितना ऊपर होता लगा होता, जो संख्या ऊपर होती है वही हमारा क्या होता है? घात होती है। नहीं समझ में आए? आइए हम आप लोग को बता देते हैं। मान लीजिए कोई हमारा चर राशि है, आपसे बताया है कि ए बी सी डी एफ जी से जेड तक क्या होता है? हमारा चर राशि। तो हमारा यक्ष चर राशि है कि नहीं है? जी सर, चर राशि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आई होप दिक्कत भी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। हमारा यक्ष चर राशि, हम कह सर आप जो बताना चाहते हो वो बताइए ना, पावर बताइए। हमको तो पता है, आपने बता दिया कि ये से जेड तक जितने होती हैं चर राशि होती है, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे पावर क्या होता है। ठीक है बाबू, सबर करो, बता रहे हैं पावर क्या होता है। मान लीजिए पावर हमने लिख दिया एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 2। जो सर समझ में आ गया सर, इस पे जो ये ऊपर होता है ना, चर राशि के ऊपर जो लगा होता है ना, वही हमारा क्या होता है बाबू? पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। यानी कि इसी को हम बोलते हैं पावर, यानी डिग्री। इसी को यार डिग्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिग्री। दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। सर आप बताइए, हम तो ही क्यों नहीं लिखे? एक हो सकता है? जी हो सकता है बाबू। हमारा कोई भी हमारा चर राशि है, उसका ऑलवेज डिग्री 1 होता है। मान लीजिए हम ए लिख दें, इसका सर डिग्री कितना है, यानी घात कितना है? जो नहीं होता है, जो दिखता नहीं है, वो 1 होता है। यानी इस पे पावर 1 होता है बाबू, 1 होता है। ठीक, घात 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ये ऑलरेडी 1 घात होता है। तो इस पे पावर कितना घात है? ये भी हमारा पावर है। क्या है? पावर है। इसी को बोलते हैं डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जी सर आ रहा है। आप लोग को आई होप घात समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जैसे हमने आपको बताया सर घात, घात क्या होता है आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा कि एक बार हम बता दें घात वे होती हैं जो चर राशि पे भी होते हैं और अचर राशि पे भी लगे होते हैं, यानी संख्या के ऊपर जब चर हो या चर उसके ऊपर जो संख्या लगी होती है उसी क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। समझ में आ गया? जी सर आ गया। अब आइए सर आप डिफिनेशन हम पढ़ते चल रहे हैं ना, पढ़ते चल रही है। तो ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि, हाँ सर चर राशि आपने बता दिया, चर राशि जो x z होते हैं, ठीक है। चर राशि पर मतलब ऊपर, पर ऊपर, पर घात, सर घात बता दिए, घात, घात मतलब जो चर राशि पर ऊपर बैठा वही क्या होता है हमारा घात होता है सर, जो बैठा है यानी जो चर राशि पर फो बैठा उसी को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं सर, घात है, ठीक है घात बता दिए सर। पूर्ण हो, अब सर घात तो समझ में आया, चर राशि तो समझ में आया, लेकिन अब आप बताइए सर पूर्ण हो, लेकिन सर पूर्ण हो इसका मतलब क्या है? पूर्ण का मतलब यही हो बाबू कि जो हमारा घात है ना नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होगा बाबू? नॉन निगेटिव का मतलब यही होगा कि निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब सर निगेटिव का मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आए, आइए समझाते हैं हम किस लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। पहले आप बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी होल नंबर, इसी को बोलते हैं होल, 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 होल नंबर्स क्या होती हैं आप लोग को बताए थे जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। अगर नहीं भी आप लोग समझे हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में यानी हमारे चैनल पर आप लोग जरूर देखिए पूर्ण संख्या किसे, यानी नेचुरल नंबर, यानी क्या बोल रहे हैं सब, यानी कि रियल नंबर में यानी रियल नंबर में और रियल नंबर, फिर हम गड़बड़ा रहे हैं बाबूगा, यानी हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में रियल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, इंटीजर नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा, सब आ रहा है। इरेशनल नंबर सब पढ़ा चुके हैं हमने हमारे YouTube चैनल पे, तो आप लोग जितने भी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक, आप सही आप आइए ना अपना टॉपिक पे आइए, हम देख लेंगे, वो आपका मैटर नहीं है, हमारा मैटर, ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं, आओ पढ़ाते हैं। आप बताइए सर आप पूर्ण बताए हैं, पूर्ण सर, यस सर हम आप लोग को पूर्ण ही बताए हैं। अब पूर्ण क्या होता है समझ में सर? पूर्ण वही होता है बबुआ कि जीरो से जो स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट तक, हाँ यही होता है पूर्ण। यानी कि हम बात एक समझ गए सर, यानी जो हमारे चर राशि पे पावर होगा यानी घात होगा वो पूर्ण होने का मतलब या तो 0 होगा, या तो वो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, इन्हीं में से होगा। जी सर यही होगा, आपने सही पकड़ा है कि जो हमारे चर राशि पर घात होगा वो पूर्ण नंबर, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डॉट 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 इनफिनिट भी हो सकता है, हम लोग को कोई भी हो सकता है। ठीक, तो आइए समझ गए हो, उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया? जी सर बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी बीजीय व्यंजक जिसपे चर राशि पर घात, चर राशि पर घात पूर्ण हो, यानी पूर्ण संख्या हो, यानी पूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पूर्ण का मतलब समझ में आ गया? जी सर आ गया होगा आप लोग। चलिए आइए आप लोग को बहुपद लिखना सिखाते हैं कि बहुपद कैसे लिखते हैं। ठीक, आइए, यानी कि कोई हमारा बहुपद दिया होगा, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमारा यहाँ देखो, जैसे जैसे सर बहुपद, बहुपद क्या लिखिए सर, जैसे कि हमारा बहुपद क्या होता है, जैसे कि सर ये जीरो हो सकता है। जी सर ये 0 हो सकता है। अब आपको बताएंगे ये 0 है क्या, ये आपको अभी सब बताएंगे, ठीक है। ये 0 फिर हो सकता है A1 x हो सकता है, जी सर हो सकता है, हमारा बिल्कुल हो सकता है बहुपद। सर AX फिर होता है A2 x स्क्वायर हो सकता है, फिर सर A3 x क्यूब हो सकता है, सर हो सकता है A4 x पे पावर 4 हो सकता है बाबू, और डॉट डॉट ए पे पावर n, ए पे n x पे पावर n हो सकता है, कितना भी डॉट डॉट ले चलो, ये हमारा क्या बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं। सर बहुपद बनाते हैं, हाँ बाबू कैसे सर बताइए। ए पे पावर 0 का मतलब क्या, ए 0 मतलब जो ये आप बता दिए, जहां यहां लिख लो आप लोग,
हम सब पहले आप लोग को बता देते हैं, जहां लिख लो, जहां A0 A1 A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, ये जो A है ना, ये हमारे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या सर क्या होती है, आप लोग को बताए हैं। वास्तविक संख्या जब ये जो वास्तविक संख्या वे संख्या होते हैं जिन्हें संख्या पर दर्शाया जा सकता है, जिन्हें संख्या पर यानी रेखा संख्या पर कह रहे हैं, रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उन्हीं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जी सर, यानी कि नंबर में जो होते हैं, यानी 1 2 3 4 डॉट अंडर रूट से जो नंबर में होते हैं वही हमारे A0 A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक होते हैं। ठीक, समझ में आ गए कि नहीं आ गए? इसी को बोलते हैं, इसी को बोल लेते हैं आप इसका मतलब क्या, इसको बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं, या बोल सकते हैं वास्तविक संख्या लिख दो, वास्तविक संख्या लिख दो। ये क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है सर, इसी को आप लिख दो, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, समझ में आ गया? जी सर, आपने ये तो बता दिया। ठीक, अरे यही जो हमारा होता है, यही हमारा गुणांक होता है। ये क्या होता है हमारा? यही जो हमारा होता है, ये क्या होता है? गुणांक होता है। सर आप एक नया चीज ला रहे हैं। हमने आपसे कहा था एक एक चीज का ऑपरेशन करेंगे। बहुपद में जिसको नहीं समझ में आएगा उसको भी समझ में आ जाएगा। अब सर आप गुणांक क्या होता है? गुणांक जो इसी को हिंदी में बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट यानी गुणांक। अब गुणांक क्या होता है सर? गुणांक वे होते हैं जो चर राशि के बगल में होता है, यानी चर राशि के साथ में जो लगा होता है उसी को क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं सर। ठीक है, यानी बताओ ये चर राशि है कि नहीं है? ये चर राशि है कि नहीं है x? जी सर, ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है। जी सर, ये भी क्या है हमारा? चर राशि। और ये क्या है हमारा? अचर है। क्या है? अचर है। ये हमारा क्या है? ये अचर है। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, अचर है। समझ में आ रहा है? यानी कि हम कहने का मतलब क्या रहे हैं, जो चर के साथ लगा होता है वही क्या होता है हमारा? गुणांक होता है। वही उसी पद का क्या होता है? गुणांक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप समझ में। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुपद का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, आइए यहां से एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए 4x² प्लस 3x प्लस 2। सर क्या ये बहुपद है? हाँ सर बहुपद है। कैसे सर बहुपद है? सर कैसे नहीं बहुपद है? हमारा x भी है, चर राशि भी है और अचर राशि भी है और पावर में भी है। सर ये बहुपद है। हाँ सर बहुपद है। इसी को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ऐसा कि नहीं हो सकता जिसमें चर और अचर हो। चर भी हो सकता है अकेला और अचर भी हो सकता है अकेला। ठीक, ये हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद है। यानी टर्म भी हो सकता है। आपसे नहीं पता A0 वो बहुपद है। यस सर। A1x का मतलब क्या होता है? मान लीजिए A1x का मतलब, इसी को आपको समझा दे रहे हैं। A1x का मतलब क्या होता है? A1 का मतलब क्या होता है? A1 का मतलब क्या होता है? A1 का मतलब आप लोग बताइए। A1 का मतलब क्या है? आप लोग को बताइए। A1 का मतलब आपसे हम बताए हैं कोई अचर राशि होना चाहिए। A1 मतलब एक अचर राशि होना चाहिए। ठीक, A1 ठीक है, मान लो A1 ठीक अचर राशि होना चाहिए। देख लो A1 क्या होता है? A1 क्या होता है आप बताइए कि सर 3 ले लो, आप x ले लो। ये बहुपद है कि नहीं है? जी सर बहुपद है। बहुपद है कि नहीं है? जी सर। सर इसमें टर्म लगा, 8 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 8 टर्म होते हैं। इतना टर्म है उसमें। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी A1x का मतलब A, यानी जहां 3x आ जाए वो भी बहुपद, जहां केवल 3 आ जाए वो भी बहुपद। ठीक, समझ में आ गया? जी सर आ गया। यानी कि हमारा बहुपद है। जी सर, इसी को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं कब बहुपद नहीं हो सकता है। सर अब बहुपद कब नहीं हो सकता है?
यानी मेन एग्जांपल आप लोग को समझिए। हाँ इसमें आप लोग को हम समझा दें कि गुणांक समझा रहे थे ना, कोफिशिएंट, यहाँ गुणांक इसमें बताइए। चलो हम बोल दें कि x स्क्वायर का गुणांक होता है ये। अब ये बहुपद हमारा, एक बहुपद हमारा 4x, हम पूछे सर x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब सर आपने बताया था जो x स्क्वायर का गुणांक बताइए, यानी कि जो x स्क्वायर के साथ लगा है, जो भी चीज लगा है x स्क्वायर के साथ बगल में, वो ये हमारा क्या होता है, गुणांक होता है। आप बताओ बाबू, x स्क्वायर है कि नहीं है, इसके बगल में क्या है 4, तो ये हमारा x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 यानी क्या है 4, x स्क्वायर का गुणांक है। क्या है ये, गुणांक है। समझ में आ गया कि नहीं गया, आ गया। हम कहें x का गुणांक बताओ बाबू, हम कहें अब तुम बताओ यहीं पे, क्या आप क्वेश्चन एक बता दो कि x का गुणांक, x का गुणांक बता दो, यहीं चलो बता दो x का गुणांक, ये बता दो x का गुणांक। अब बताओगे सर x का गुणांक, यानी कि कह रहे हैं जो x के साथ लगा हो, x का गुणांक आप वही कहेंगे जो x के साथ लगा हो, उसी को गुणांक बोलते हैं। जी बाबू सही पकड़े हैं आप, जो x के साथ लगा है उसी को गुणांक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का गुणांक क्या है हमारे, x के बगल में सर 3 है, यहाँ देखिए ना सर 3 जो है x के साथ लगा है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 3 क्या है, x का गुणांक है, तो 3 आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। चलता नहीं है यार, तो गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो हमारे यहाँ देखिए, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा सर, गुणांक हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, किसका, x का। ठीक, जिसका पूछेगा उसके बगल में जो लगा होगा वो इसका क्या होगा, गुणांक होगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं। अब आइए सर, बहुपद कब नहीं हो सकता है, आप ये बताइए ना। आप मेन टॉपिक पे आइए, आप इतना बता दिए कि हम इतना आप बता दें कि हम समझ ही गए हैं। आप लोग तो हो ही ऐसा कि सर बहुपद कब नहीं, आप कि जो हम बता दें, ऐसा हो सकता है जो हम बताएं आप लोग को समझ में ना आए, चाहे वो वीडियो 10 मिनट का, चाहे एक टॉपिक चाहे 1 घंटा मिले, लेकिन जब तक नहीं समझा देंगे तब तक नहीं रुकेंगे, चाहे जितना लंबा हो जाए। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ सर कि एक टॉपिक आए फर पढ़ाएं हो गया, नहीं। हम ऐसा पढ़ाते हैं जब तक उन जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, जो भी बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है, जब तक उसे समझ में ना आ जाए, ऐसा पढ़ाएंगे कि उसको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए, जो भी पूछे उसको बता दे। ठीक, हम ऐसा पढ़ाते हैं। आइए अब हम कह सकते, तो बहुपद तो कोई मतलब हर एक जो रेखी में होता है, यानी बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद नहीं हो सकता है। हाँ आपने सही कहा है सर, ऐसा तो होगा ना। मान लीजिए जो पॉजिटिव है कभी नेगेटिव तो होगा ही, जिसके लिए जो अच्छा होता है, जो अच्छा भी होता है वो नुकसान भी होता है, तो रीति रिवाज का देन है, तो इसमें क्यों नहीं होगा। यानी सर बहुपद है तो नहीं भी हो सकता है, सही पकड़े हैं आप, नहीं हो सकता है। आइए कब बताएंगे सर बहुपद कब नहीं होगा, पहचानने का नियम। ठीक है, आइए अब हम आपसे कुछ नहीं पता है पूछेंगे, चलिए बताएं। चर राशि आपने पढ़ा है, चर राशि, जी सर आपने बताया है चर राशि। ये देखिए कब नहीं, आप लिख लीजिए कब बहुपद नहीं होगा, यानी कब बहुपद नहीं होगा, कब बहुपद नहीं होगा। ठीक, हाँ सही पढ़े हैं सर, कब बहुपद नहीं होगा। आप बताओ कब बहुपद नहीं होगा, जब हमारा चर राशि, यानी कि जब हमारा, यानी 1 मिनट रुको गाइस, 1 मिनट सॉरी, यानी जब हमारा जो ये हमारा चर राशि है, चर राशि का मतलब सर जो ए से जेड तक बताए थे ना। हाँ बाबू, इसी में से एक जो कोई चर राशि हो, जी चर राशि किसमें ना हो भाई, अंडर रूट में ना हो, किसमें ना हो, अंडर रूट में ना हो, रूट यानी कि करणीय में, क्या हो, करणीय में ना हो, करणीय में सर, यानी कि जिसका सिंबल होता है ऐसे में चर ना हो,
ना हो। हाँ, मतलब कहे हैं कि कब बहुपद नहीं होगा, अनचर हो, यानी कि हो, यहाँ लिख दो, हमने लिखा हो, ठीक हो, यानी कि इसका मतलब क्या कहें आप, जब भी कोई चर राशि अंडर रूट में हो, करड़ी में हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं वो बहुपद नहीं है। ठीक, यहाँ हम लिखे ना कब बहुपद नहीं होगा, यानी जब कब नहीं होगा, जब हमारा करड़ी में होगा चर राशि, ठीक, वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कैसे सर, मान लीजिए हमारा कोई चर राशि है, मान लीजिए x है, इसको हम करड़ी में लिखते हैं, तो ये बहुपद है, नहीं है। क्या है, नहीं है। तो ये क्या होगा, नहीं है, नहीं है। ठीक, अभी एग्जाम्पल आपको हम देंगे कब बहुपद नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसके साथ हम एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक, इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखते चलेंगे तो बेस्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, बेस्ट होगा सर। हाँ चलिए ठीक है सर, आपने सही कहा। कैसे नहीं होगा, मान लीजिए सर हमने कहा अंडर रूट टू ले लो, 2 ले लो, अंडर रूट एक्स ले लो, एक्स ले लो, फिर इसी के अंदर स्क्वायर ले लो, अंडर रूट 2x स्क्वायर ले लो, ठीक, प्लस 4x प्लस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं, तो इसको यहाँ स्क्वायर ना लो। यानी एक ऐसा एग्जांपल आपको सटीक देना चाहता हूं जो आप समझ चुके हैं। जैसे हमने लिखा सर 3x, यहाँ लिख लो कि सर यहाँ आप लिखनी है सर 3x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट x प्लस 3 प्लस यहाँ ले लो 9 ले लो, कुछ भी ले लो, बहुपद होना चाहिए। ठीक, आप बताइए सर, अब ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। सर आप देखते ही पहचान जाओगे कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, हमारा पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है ये बहुपद। सर इसलिए नहीं है, आपने बताया है कि बहुपद जब नहीं होगा, कब, तब नहीं होगा जब हमारा चर राशि करड़ी में होगा। यानी हमारे जो चर राशि को अगर आपने करड़ी में लाया, सोच लो कैसे समझाओगे, अगर हमारे चर राशि को आपने करड़ी में, कटघरे में लाया तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि चर राशि को करड़ी में नहीं होना चाहिए, तब वह बहुपद होंगे। अगर वह करड़ी में है तो बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, जो हमारा ये x अंडर रूट x के कारण। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, बहुपद दिख रहा है सर। हाँ, बहुपद क्या हो, बहुपद यहाँ देखो, सॉरी गाइस दिख नहीं रहा तो आप लोग को, इसीलिए बहुपद यहाँ लिख रहे हैं। जो हमारा बहुपद है, बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं है, अंडर रूट x के कारण, होने के कारण। समझ में आ गया जी सर। आपने एक पॉइंट तो बताया, दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपने एक पॉइंट तो बता दिया। चलो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई धात का नहीं है गाइस। दूसरा दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया जी सर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट समझो कि कब बहुपद नहीं होता, जब हमारा चर राशि बटे में हो जाए, बटे में सर यानी भाग में हो जाए। चर राशि जब भी बटे में हो जाए, यानी अंडर, यानी क्या हो उसको परिमेय संख्या में हो जाए, यानी नीचे आ जाए, हर के रूप में हो, यानी कि क्या लिख सकते हैं, जब इतना मोटा ये चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जब चर राशि हमारा चर राशि हर के रूप में हो। ठीक, दूसरा पॉइंट आपने बताया कि सर बहुपद कब नहीं हो सकता, बहुपद तब नहीं होगा जब हमारा जो चर राशि होंगे साहब वो बहुपद में, यानी कि क्या होंगे, बटे में नहीं होंगे, यानी कि हर के रूप में नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, मान लीजिए हम लिख लें, यहाँ पे लिख लें हम, मान लीजिए
तो ये यार इस बोर्ड पे होता क्या है, समझ में नहीं आता, इन लोग का नौटंकी नहीं चलता है। अरे हमने कोई दूसरा नहीं ना उठा लिया यार, अभी ये भी तो नया है ना, ये भी तो नया ही है, ये भी तो नया है बाबू, ये भी लड़कियों की तरह है यार, रूठ जाते हैं जब तक ना लाओ, समझ में नहीं आते हैं बाबू, ये भी उसी टाइप के, बताओ मार्कर तक नहीं बच रहे हैं, सोचो ये भी रूठ जा रहे हैं। चलिए फिलहाल आइए स्टडी को करते हैं कि हाँ, हमने आपको दूसरा की पॉइंट क्या बताया कि सर हमारा चर राशि एक तो पहला कॉर्डिनेट में नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो हमारा होना चाहिए वो हर के रूप में नहीं होना चाहिए। कैसे सर आप बताइए? हाँ बाबू चल जाओ यार, 3x² एक ले लो प्लस ले लो 3x² ठीक नहीं रहेगा आप लोग को, हमको पता है 3x² / 4 और बटे x बटे में x प्लस 3 4 ले लो 9 ले लो, कुछ ए ले लें, एग्जांपल ए ले लें, आपको और बेहतर समझ में आएगा। आप बताओ ये बहुपद है सर? बहुपद है? नहीं है बहुपद। क्यों बहुपद नहीं है आपने नोटिस किया? हाँ क्यों सर? ये हमारे x साहब हैं, यानी चर साहब हैं, वो किसमें? हर के फॉर्म में, हर के रूप में हैं, इसीलिए बहुपद क्या है? नहीं है सर, बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? जी सर, आपने जितना भी की पॉइंट, अभी एक की पॉइंट और है बाबू, अभी एक की पॉइंट और है, तीसरा की सर मजा आ रहा है, आप तीसरी की पॉइंट बता रहे हैं। हाँ बाबू, तीसरा की पॉइंट ये है कि जो हमारा चर राशि हो ना, सॉरी, जो हमारे चर राशि पे पावर हो, चर राशि पे पावर जो होता है, यानी जो हमारा चर राशि पर पावर हो, यानी घात यानी डिग्री पावर हो, माइनस पावर जो चर राशि पर पावर माइनस लिख दो कि माइनस में यानी नकारात्मक क्या लिख दो? नकारात्मक लिख दो। क्या हो? ऋणात्मक या नकारात्मक ना हो। नकारात्मक का मतलब माइनस में ना हो, यानी इसको लिख लो माइनस में ना हो। कहने का मतलब आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। ठीक है हम बता रहे हैं, काहे गुस्सा हो रहे हो? आइए समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, संभालो समझो, काहे इतना बोल रहे हो? सर कहना आप क्या चाहते हैं? बस हम आपको इतना कहना चाहते हैं, जो भी पावर किस पे लगता है? चर राशि पे। जब चर राशि पे पावर निगेटिव हो जाए ना, वो हमेशा बहुपद नहीं होगा, कैसे नहीं होगा सर? 3 यार इसको इंक लेकर आओ जाकर से, 3x² - 2 प्लस 4x प्लस 9, ठीक? ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। काहे नहीं है ये? सर जो x² - 2 के कारण सर कारण तो बता दें कि x पे पावर -2 के कारण बहुपद क्या है हमारा? बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक? आप लोग को समझ में आ गया कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कि बहुपद कब नहीं हो पाता है और बहुपद कब हम समझ पाते हैं कि सर बहुपद क्या होता है, ठीक? आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक? कि कब बहुपद होगा कि कब बहुपद नहीं होगा, ठीक? हालांकि क्वेश्चन आप लोग को हम कराएंगे, लेकिन जो मेन बात होता है, आप जब इसको कर लेंगे तो आप लोग बताइए, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि क्या वो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, 100% दावा है। जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, ओपन चैलेंज है कि अगर कोई ये वीडियो हमारा देख रहा है, अगर उसको कॉन्स्टेंसी से अगर देख रहा है, एकदम ध्यान से देख रहा है, वो हमारे पास आए और कहे सर ये आपने नहीं बताया और ये हमें नहीं समझ में आया, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। बस इतना कहना चाहेंगे, जो भी आप लोग कहिएगा हम मंजूर है। बस ये वीडियो हमारा ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आंसर बुक उठा लीजिएगा, इससे बाहर कोई चला जाए तो बताइएगा, ठीक? आई होप यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, ठीक?
कब बहुपद होगा कब नहीं होगा। अब आइए पद। अब सर टर्म क्या होता है, पद नहीं दे दिखते हैं कि पद क्या है। ठीक, आइए हम यहाँ समझाते हैं पद। यहाँ एक और होता है, एक आता है की पॉइंट लिखो सर, पद क्या होते हैं सर, पद 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 यानी टर्म। टर्म टर्म क्या होता है, टर्म। अब देखो ध्यान से, पद क्या होता है, टर्म क्या होता है, देखो ध्यान से। टर्म यही होता है, मान लो कि आपने हम बहुपद बताएं, बहुपद क्या होता है समझ में आ गया। बहुपद क्या होता है, ये जो हमारा सिंगल में होते हैं यही पद होते हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया। तो सर जो ये हमारे ये अलग वाले होते हैं, इसको एक पद कहते 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 हैं। यानी पद का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर, पद का मतलब यही होता है जो प्लस चिन्ह यानी कि जो यहां देखिए, जो प्लस और माइनस के चिन्ह आ जाएं, चिन्ह आ जाएं तो वह क्या करते हैं, विभाजित यानी पद को तोड़ देती हैं, तो वो अलग अलग पद में हो जाती है। क्या हो जाती हैं, अलग अलग पद में हो जाती है, अलग अलग भाग हो जाता है, अलग अलग क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। उसी को कहते हैं पद, उसी को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। समझने में नहीं आया जी सर, समझाते हैं। आइए आप लोग हमारे सर हैं, आप लोग को कैसे नहीं समझ में आएगा। हम कहें सर आप बताइए, आप लिखिएगा कोई भी लिख लीजिए, बहुपद लिखिए 4x² + 9x + 3 -3 ले लो। हमने बस लिखा है कि ये बहुपद लिख दिया जी सर, बहुपद आपने लिख दिया। हम कहेंगे जो प्लस और माइनस जहां दिख जाए वो अलग अलग भाग में बांट देती हैं। सर यहाँ प्लस दिख गया कि नहीं दिख गया जी सर, यानी कि जो ए वाला इसके साइड होगा, ये अलग पार्ट में और ये अलग पार्ट में, ये अलग पार्ट में बटेगा कि नहीं बटेगा, आप लोग बताओ, बटेगा जी सर, बटेगा। आपने यही बताया है जहां प्लस माइनस दिख जाए उसके बगल वाला अलग पार्ट हो जाता है और अलग पार्ट होता है, तो इसी को बोल देते हैं पद। इसको क्या बोल देते हैं, पद। इसी को बोल देते हैं क्या, पद। इसी को क्या बोल देते हैं, पद बोल देते हैं। यानी कि कितने पद हैं, 3 पद हैं। क्या है, कितने पद हैं, 3 पद। तो यानी कि 4x, हमारा 4x² एक पद है, ये भी क्या है, एक पद है, एक पद है कि नहीं है जी सर। हमारा प्लस 9x ये भी का एक पद है कि नहीं है जी सर। हमारा -3 क्या है, एक पद है, क्या है, एक पद है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी हमारे कहने का जी सॉरी, हमारे कहने का मतलब यही है जहां प्लस आ जाए और माइनस आ जाए, बीच को जहां प्लस आ जाए वो भाग डिवाइड कर देती है, यानी बांट देती है कि ये तुम अलग पार्ट हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, हम इधर हो जाएं। माइनस आ जाए तो कहता तुम इधर हो जाओ, हम उधर हो जाए। जो भाग डिपेंड होता है ना, ये जो होता है इसको पद बोल देते हैं। एक पद, दो पद, ये अलग अलग पद बन जाते हैं। समझ में आ गया कि पद किसे कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पद किसे कहते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बहुपद के घात, यानी स्टार्ट करते हैं कि बहुपद के घात। आपने सुना होगा कि सर बहुपद के घात क्या होते हैं, तो कि हमेशा क्वेश्चन में लिखा होता है सर कि आप बताओ कि सर कहते हैं क्वेश्चन में कि ये बहुपद के घात क्या करें, बहुपद के घात क्या करें। ठीक, घात अभी आप लोग को बताया ना, घात यानी आप स्टार्ट करते हैं कि मेन टॉपिक होता है हमारा, यहां से स्टार्ट करते हैं सर बहुपद के लिखो सॉरी बहुपद के घात यानी डिग्री ऑफ नॉमिनियस, डिग्री ऑफ, यहां से लिखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब इसका कहने का मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, यानी कि क्या कहना चाहते हैं, बहुपद के घात। हाँ, बहुपद के घात, बहुपद है आपने लिख दिया। अब उसका घात क्या होता है, घात मतलब पावर।
अब बहुपद कोई चीज है, बहुपद में कोई चीज हमने लिख दिया, बहुपद लिख दिया, अब उसका घात क्या, घात ज्ञात करने, बहुपद का घात क्या, आइए समझाते हैं बहुपद का घात क्या का मतलब क्या है। यानी कि जो हमारे बहुपद में होता है ना, यानी कि कहने का मतलब यही है, जो हमारा बहुपद होता है कि चर राशि, बहुपद में चर राशि पर अधिकतम पावर यानी अधिकतम घात, समझिएगा, देखिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, पहले आप लोग ध्यान से सुनिए फिर समझिए सर क्या कह रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि बहुपद में यानी कोई बहुपद होगा उसमें चर होगा सर, चर भी होगा जी सर। आप कहना क्या सर, हम बता रहे हैं सर, हम कह रहे हैं कि बहुपद में चर होगा जी सर, चर होगा। आप देखिए कि बहुपद में चर पे सबसे पावर सबसे चर राशि पे सबसे बड़ा घात किस चर पे है जी सर, यही हम कहना चाहते हैं। तो वही क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यही है, जिस चर राशि पर सबसे बड़ा घात होता है, पावर होता है, वही बहुपद का घात होता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं कैसे, यानी हम लिख देते हैं डिफिनेशन भी बहुपद की। क्या करें दोस्त, हाथ से लिखना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, आप लोग के लिए आते हैं, हमको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बहुपद में स्टॉप पुश कर दो, पुश कर दो। सॉरी दोस्त, सॉरी बच्चों, हमारा लाइट भाग चुका था इसीलिए वीडियो पुश हो गया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट अंधेरा टाइप आ गया होगा। यार हमारे गांव में ऐसा ही होता है यार, लाइट को भी पता होता सर इस काम कर रहे हैं, लाओ इसी बीच में टुक तो छुआ दें कि रुक जाए, उनका भी काम रुक जाए। तो ऐसा नहीं है कि सर अभी हमारा करीबी चल रहा है, हम लोग के बीच में करीब आदमी है, जब हमारे पास पैसा हो जाएगा या हम कुछ कर लेंगे, आ जाएगा, कुछ इनकम होने लगा, तो आप लोग के लिए इन्वर्टर लगा देंगे लगा, और आप लिखना पड़ा तो हम डिजिटल बोर्ड भी लगा लेंगे। जब अभी धीरे धीरे स्टार्ट के बाबू, बस सपोर्ट आप लोग का बना रहे तो आगे सब कुछ होगा। ठीक, आइए हम कहाँ समझा रहे थे सर कि हाँ बहुपद समझा, बहुपद के घात, बहुपद घात हमने कब कहा है कि देखिए बहुपद में सबसे किस चर पे राशि पे, यानी किस चर राशि पे सबसे ज्यादा पावर है, सबसे बड़ा घात है, वही क्या होगा, बहुपद की घात। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, आइए बहुपद में ये यार तो एक और नहीं चल रहा, बहुपद में जी सर चर राशि पर उच्चतम घात यानी पावर, बहुपद की घात कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता, बहुपद की घात कहलाता है। बस इतना ही है सर, बस मतलब थ्योरी पे मत जाओ, बस इतना समझो कि बहुपद लिखा है सर। आप बस उसमें पूछ रहा है कि सबसे मतलब बहुपद की घात ज्ञात करो, बस घात ज्ञात जब भी बोल दिया, बस आप इतना करो कि देखो कि बहुपद में सबसे बड़ा घात किसका है, बस उसी को लिख दो कि बहुपद की घात वही होगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं कि आप जैसे एग्जांपल, आप लोग एक एग्जांपल दे दें हम जी सर, आप एग्जांपल दे दीजिए। 4x पे पावर 3 प्लस और प्लस ले लो 3x पे पावर 2 प्लस 5x प्लस 10, ये हम कोई बहुपद लिख दें सर, बहुपद है लिख दें। हम कहें इसका बहुपद का घात बताओ, क्या बताओ, इसमें क्या बताओ आप, इसमें बहुपद का घात बताओ, क्या बताओ, बहुपद का घात, इसमें बहुपद का घात ज्ञात करो। अरे सर आपने जो बताया है कि बहुपद का घात ज्ञात करना, आपने बताया है कि बहुपद में जिस चर पर सबसे ज्यादा बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो सर देखिए ना कि सबसे पावर यहाँ पे है, पकड़िए, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2, सर 3 और 2 में सबसे बड़ा कौन होता है बबुआ, 3 और 2 में सबसे बड़ा कौन होता है, 3 होता है। तो आप देखिए 4x यानी कि पद, हमारा जो पद है, हम 4x क्यूब को एक पद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्यों, यहाँ बीच में प्लस आ गया तो डिवाइड कर देगा कि हटो तुम एक पद दो, ये यहाँ प्लस आ गया जी सर, एक अगर तुम अलग पद दो
ये आ गया प्लस, एक आएगा तुम अलग पद हो, एक आएगा तुम एक अलग पद हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए 4x पद जो लिखो, यहाँ लिखो पद, यहाँ लिखो पद 4x क्यूब का बहुपद, 4x क्यूब का बहुपद का घात, बहुपद मतलब पद का घात क्या होगा? 3 होगा। यही जो होगा यही बहुपद का घात होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर जो पद है यानी 4x क्यूब हमारा एक पद है कि नहीं है? जी सर पद है। यानी जो 4x क्यूब का घात है यानी x यानी 4x का जो घात 3 है, यही हमारा क्या होगा? बहुपद का घात होगा। क्यों सर? कि जो 3 में 2 में सबसे बड़ा किसका घात है? सर 3 ही का है ना, 3 का घात है। आपने बताया सबसे उच्चतम, उच्चतम मतलब सबसे अधिक, तो सबसे अधिक का मतलब 3 जो 1 2 3 में सबसे अधिकतम किसका है? सर 3। तो 3 का क्या हो जाएगा? वही हमारा बहुपद का घात होगा। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। यहां तक दिख रहा है? यहां तक नहीं, यहां तक दिख रहा है? यहां तक हम क्या करने हैं, बच्चों मिटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहां तक हमारा व्हाइट बोर्ड यहां तक आ ही नहीं रहा है। यहां तक आएगा तो हम जो ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें कुछ एग्जांपल आप लोग को करा देते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिखिए, जितना ये पढ़े हैं इसमें से कुछ यहाँ तक दिख रहा है आपसे? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक दिख रहा है। आइए हम कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को करा दें, कुछ एक्सरसाइज करा दें। आप लोग बताइए कि मान लीजिए हम लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 4x पे -2 -1, चलो ठीक है, -1 प्लस 3। आप ये बताओ बहुपद है कि नहीं है? दूसरा बताओ, हाँ यहाँ बताओ। चलो एक क्वेश्चन और लिख दिए हम, जितना भी अब रिकॉल करते हैं कि कितने पद हैं। चलो इसमें यही बस हमने पढ़ा है ना? हाँ बस यही पढ़ा है सर, और कुछ पढ़े नहीं है। चलो इसमें बताओ, चलो तीसरा बताओ। ये हम बता दिए कि सर हमने ये पढ़ लिया, सर पद बताइए कितना पद है। चलो ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आप बताइए सर इसमें कितना पद है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं। चलिए यहाँ पर कि 3x क्यूब, 3x पे पावर 4 लिख दो, 3x पे पावर 4 प्लस 2x पे पावर 3 प्लस चलो यहाँ ले लो माइनस x पे पावर स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 ले लो। ये हम बहुपद लिख दिए। ठीक, कुछ क्वेश्चन लिखें। क्या लिखें? क्वेश्चन लिखें। आप बताओ, पहले क्वेश्चन में बताओ कि ये क्या बहुपद है? सोच कर बताइएगा, आंसर दीजिएगा सोच कर। आप बताइए 2x स्क्वायर प्लस 4x पे पावर -1। अरे सर गड़बड़ है कुछ। आपने बताया है कि टर्म में 3 पॉइंट, आप की पॉइंट बताए हैं कि हमारे चर राशि पे अगर माइनस आ गया चर राशि पे तो बहुपद नहीं होगा। हाँ बाबू, बहुत नहीं होगा। हम भी कहते हैं नहीं होगा, तुम भी कह रहे हो कि नहीं होगा, हम भी कह रहे हैं, सब तुम्हारे साथ है, नहीं होगा। आइए यहाँ देखिए 4x x पे पावर -1 चर राशि है ना? हाँ बाबू, अब चर राशि पे माइनस आ गया, बड़ी गलती कर दिए आप। चर राशि पे ला दिए माइनस ना, हम बहुपद नहीं होंगे। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, हाँ नहीं है बस। ये क्या है? बहुपद नहीं है। हाँ बाबू नहीं है। ठीक, अब बताइए 4x स्क्वायर प्लस 3x पे प्लस 4 पे कितने पद हैं? आप बताओ कितने पद हैं? आप इसमें बताओ कितने पद हैं? पद मतलब आ रहा है ना समझ में? कितने पद हैं? जो पार्टीशन बना रहा है प्लस और प्लस और सर इसमें देखिए प्लस है, एक अलग पद हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये वाला अलग पद हो जाएगा, ये अलग पद है। कितने पद हैं टोटल? 3 पद है, 3 पद है। 3 पद है कि नहीं है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद हो गए। अब इसमें बताओ कि बहुपद के घात, इसमें बताओ बहुपद के घात। अब बताओ बाबू, बहुपद का घात हमने आप लोग को कब बताया, कैसे बताए थे? सर हमको देखना पड़ेगा चर राशि में, सब चर राशि का सबसे बड़ा घात किसका है?
सर चौरासी, हाँ देखो चौरासी, हाँ सर यहाँ 3 है 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है 2 है, यहाँ 1 है। सर हमको 4 नजर आ रहा है, तो आ रहा है तो वही क्या होगा हमारा बहुपद के घात कितने होंगे 4 होगा, बस खत्म। ठीक, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। समझ में आ गया? जितना लगाए हैं, जितना पढ़ाए हैं आप लोग को 3 क्वेश्चन से थ्रू आप लोग का एक्सरसाइज भी करा दिए और अंडरस्टैंड भी आप लोग को हो चुका होगा। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ी दुखद कहना पड़ रहा है कि हमने जो इतना प्यारे से लिखे हैं इसको मिटाना पड़ेगा। क्यों मिटाना पड़ेगा? अभी और है भाई, अभी बहुपद के पावर के अभी पद के रूप में बताएंगे कि पद के आधार पर कितने बहुपद होते हैं, घात के आधार पर कितने बहुपद होते हैं, बस तो यही चीज है, बस उसको मिटाकर हम आप लोग को समझा देते हैं। ठीक, हालांकि यहाँ तक वीडियो हम पुश कर देते हैं। ठीक, वीडियो को पुश कर मिटाकर फिर आगे कर देते हैं। ठीक, चलो पुश कर दो वीडियो। आइए बच्चों, अभी तक आप लोग को जितना भी हमने पढ़ाया बहुपद के जितने बारे में हो सकता है बहुपद पढ़ाएं, पद पढ़ाएं, बहुपद का घात बताने सिखाएं, गुणांक बताएं। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। देखिए हमने आपको बताया कि बहुपद में कितने चीज होते हैं, एक तो पद होता है और एक घात होता है। ये 2 चीज डिस्कस किए थे ना? जी सर किए थे। तो पद के आधार पर कितने बहुपद होते हैं? ठीक, पद के आधार पर सर, अब आइए पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी कि लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पद के आधार पर, यानी पद के आकार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। हाँ बाबू, पद के आधार पर का कहने का मतलब यही है कि हमारा ये सर पद के आधार पर मतलब ये, अगर एक पद हो तो उसको क्या कहेंगे, 2 पद हो तो क्या कहेंगे, त्रिपद को क्या कहेंगे। ठीक है, अगर हमारे बहुपद में एक पद, सिर्फ एक पद है, उसको बोलेंगे एक पदीय बहुपद। इसको एक पहला आता है, हमारा आता है एक आता है पहले पद के आधार पर एक पदीय, यानी एक पदीय बहुपद। इसको बोलते हैं रेखीय, मतलब रेखीय मतलब एक पदीय। इसको लिखो एक पदीय, एक पदीय। यार ठुको, तुमको हम समझाते हैं कैसे। ये इसको चलता नहीं ना, जब हम पच नहीं, लिखो एक पदीय, एक पदीय घात, एक पदीय, हाँ एक पदीय लिखो, एक पदीय का मतलब यानी जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो का मतलब। सर आप बताया कि जो ए हमारा हो सकता है, ए हमारा, तुम बताओ 3x। यार चल जाओ यार, यानी जो हमारा ये जो हमारा 3x है, 3x, क्या इसके आगे पार्टीशन लगा है, प्लस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह इसके बीच में आया है? नहीं आया है ना। तो सर इसके बीच में जब प्लस माइनस चिन्ह है तो एक कैसा पद ही है? एक पद है, सिर्फ अकेला है। जो चीज अकेले में हो उसको बोलते हैं एक। तो एक में है तो कौन सा पद ही है? एक पद ही है। ठीक, एक और बताओ सर। ठीक है, अब बताओ यही -3, चलो बताओ यहाँ पे -3। अरे यार इसको तो हम बाद में बताएंगे। -3 हमारा एक पद ही है कि नहीं है? जी सर है। ये भी हमारा क्या एक पद ही है? जी सर। आप बताओ 3 ही क्यों लिखा रहा है? आप बताओ 2x² हमारा एक पद ही है? हाँ सर एक पद ही है। तो जो अकेले में हो वो सब कितने पद ही? एक पद ही है। ठीक, आई होप एक पद ही समझ में आ गया। अब लिखो दूसरा द्विपदी है। क्या लिखो? द्विपदी है। अब क्या लिखो? द्विपदी, यानी द्विपदी का मतलब क्या हो गया? जिसमें एक पद नहीं, जिसमें 2 पद हो। जिसमें क्या हो? 2 पद हो। कहने का मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर जिसमें 2 पद जुड़ जाए, यानी एक पद मिलकर इसमें 2 पद आ जाए, जैसे कि 3x² + 3। हाँ सर इतना डिफरेंस आ गया। कर बीच में प्लस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? बीच में प्लस आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। जब प्लस आता है तो पार्ट में डिवाइड करता है। जब पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको एक पद देते हैं, उसको एक पद दे देते हैं। तो जब इसमें प्लस आ गया बीच में तो 3x² एक पद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक पद हो जाएगा। और 3 एक पद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
एक पद, एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी ये कौन सा पदी है द्विपदी है, क्योंकि इसमें 2 पद है। ठीक, 2 पद से मिलकर बना है। आप चलिए ठीक है, 2x + 4 ये कौन सी पदी है द्विपदी, क्यों 1 2 1 1 1 1 1 1। आप बताओ 4x² + 3 ये कौन सा पदी है सर द्विपदी, क्योंकि 2 पद हैं 1 1 1 1। समझ में आ रहा जी सर, ये भी समझ में आ रहा होगा। अब आइए द्विपदी, अब आइए एक होता है त्रिपदी, क्या होता है त्रिपदी, त्रिपदी का मतलब जिसका 3 घात हो, यानी 3 घात का सॉरी मतलब 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो, उसी को कौन क्या बोलते हैं त्रिपदी। अब देखो कैसे का मतलब क्या हो गया सर, ऐसे का मतलब हो गया जैसे का मतलब सर हो गया 3x² + 4x + 3, ये हमारा हुआ कि नहीं हुआ त्रिपदी हुआ। कैसे सर, आप बताइए, एक अलग पद, ये पद और ये पद सब पद है कि नहीं है सर, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो जब इसमें कितने पद हैं आप ही बताओ, 1 2 3, कितने 3, इसको क्या बोलेंगे त्रिपदी, क्या बोलेंगे त्रिपदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आ गया चतुर्थपदी। ऐसे ही अब आप लोगों को हम क्या समझाएं, ऐसे ही अगर जिस बहुपद में जितना पद होगा उसी को उतना नाम बहुपद दे देंगे। ठीक, अगर 4 पद तो चतुर्थ बहुपद, 5 है तो पश्चिम बहुपद, ऐसे चला जा रहा है। ठीक, ये किसके आधार पर था पद के आधार पर। अब हम स्टार्ट करते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर घात के आधार पर। ठीक, यहां देखो घात के आधार पर। आप सर घात के आधार पर, हाँ बाबू, जैसे हम पद के आधार पर बताते थे ना कि हमारा इस बहुपद में कितने पद हैं, ऐसे ही हमारे घात भी होते हैं सर। 1 घात होता है, 2 घात होते हैं, त्रिघात होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुपद में होते हैं सर। तो उसी को बोलते हैं एक घाती यानी रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है, रेखीय इसको बोलते हैं, और इसको ऐसे लिख दो रेखीय, या इसको ऐसे लिख दो, ब्लैक से लिखो तो मजा आएगा। इसको लिखो सर रेखीय घात, इसको बोलते हैं रेखीय बहुपद ही बोल देते हैं, रेखीय घात, रेखीय बहुपद, इसको बोलते हैं रेखीय घात। रेखीय घात यानी बोलते हैं रेखीय घात, द्विघात, त्रिघात नहीं, रेखीय घात लिख दो, रेखीय घात। यानी रेखीय घात का मतलब क्या होगा, यानी जिसमें चर राशि पे पावर 1 हो, जिसमें चर राशि पर पावर कितना हो, पावर 1 हो। अब 1 हो का मतलब क्या हो, जिसपे पावर 1 हो उसी को क्या बोलते हैं रेखीय बहुपद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रेखीय बहुपद यानी रेखीय घात यानी रेखीय बहुपद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी को रेखीय घात बोलते हैं या रेखीय बहुपद बोलते हैं। जैसे सर आप बताइए एग्जांपल 2x + 3 हमारा रेखीय बहुपद है कि नहीं है सर, बहुपद में बताइए रेखीय बहुपद है कि नहीं है क्यों रेखीय बहुपद है सर। यहाँ देखिए x पे पावर 1 है, भले नहीं दिख रहा है, आपसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ही बता दिए, अगर कोई सिंगल लेटर यानी अक्षर लिखा यानी चर लिखा है उस पे हमेशा घात कितना होता है 1 होता है। तो आप बताइए इस पे 1 घात है कि नहीं है, तो एक ऐसा बहुपद होगा रेखीय बहुपद यानी एक घाती मतलब रेखीय घात, इसी को एक घातीय बहुपद बोलते हैं। इसी को रेखीय लाइनर में होते हैं जो सिस्टेट में होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आ गया, चलो ठीक है सर 4x + 3 ये भी रेखीय बहुपद है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया जी सर, आ गया। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं इसमें द्विघातीय बहुपद। क्या सर, यहाँ लिखिए द्विघातीय द्विघातीय बहुपद। सर द्विघातीय बहुपद का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब 2, घात मतलब घात, पावर जिसपे 2 घात हो, जिस चर राशि पे 2 घात हो यानी 2 नाम की संख्या जुड़ा हो, उस पे 2 लगा हो, यानी जिस राशि पर 2 लगा हो, 2 आया हो, उसी को क्या बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। ठीक, कैसे आइए स्टार्ट करते हैं। जिस
यहाँ लिख लो जिसमें 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 चर राशि पर चर राशि पर पावर कितना हो 2 हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर 2 हो। यहाँ लिख लो पावर 2, यानी इसको हेडिंग कर लेते हैं तो पावर 2 हो। यहाँ लिख दो 1 हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। कैसे? यहाँ पे एग्जाम्पल देखो कैसे सर, आप बताइए 3x² प्लस 4ax द्विघात है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सर। 2x² प्लस 4 ये कौन सा पद है? द्विघाती बहुपद है कि नहीं है? है कि नहीं है सर? है। क्यों कि ये पे पावर देखो, यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे कितना पावर है सर? 2 दिख रहा है। यहाँ कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो पावर कितना दिख रहा है? 2। कौन पद ही हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। समझ में आ गया? जी सर। आपको अब आइए त्रिघातीय बहुपद। सर त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय सर त्रिघातीय बहुपद का मतलब क्या समझाएं आप? त्रि मतलब 3, घात मतलब पावर, जिसके पावर 3 लगा हो वो कौन सा बहुपद होगा? त्रिघातीय बहुपद। सर कहना चाहते हैं आप एग्जांपल यही लिख लेना बच्चों। हम कैसे लिखें? इसमें चर राशि पे पावर 3 हो, हम एग्जांपल बताते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल में लिख दिया। कैसे सर आप बताइए? 3x पावर 3 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3 ये कौन सा घाती है? बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद। क्यों? यहाँ देखिए सर सबसे उच्चतम घात कितना है सर? 3 है। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। यहाँ कौन सा बहुपद है? द्विघाती। सबसे उच्चतम घात कितना है? 2। तो 2 घाती बहुपद। यहाँ सब एक घात दिख रहा है तो एक घाती बहुपद। यहाँ सबसे उच्चतम 2 घात दिख रहा है, 2 घाती बहुपद। यहाँ सबसे उच्चतम घात कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है तो 3 घाती बहुपद। ऐसे ही 4 आएगा तो चतुर्थ बहुपद। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुपद में जो इंट्रोडक्शन क्लास था समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए अब हम ज्ञात करते हैं सर बहुपद का मान। स्टार्ट बता दे इसी में सर? ठीक है आप बता दीजिए, भी थोड़ा जगह है तो आप बता सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए त्रिघाती बहुपद। आइए चलिए स्टार्ट, भले वीडियो लंबा हो गई। बहुपद का मान। अब सर हम बहुपद का मान ज्ञात करें। बहुपद का मान सर, बहुपद का मान, हाँ बाबू, बहुपद का मान घात मतलब होता है बहुपद का मान मतलब, यानी बहुपद का मान यानी चर राशि का, जो हमारे बहुपद में होता है, जो बहुपद में होता है चर, उसके स्थान पर कोई नंबर रख दें, उस नंबर पे रखने पर जो मान आता है वही बहुपद का मान ज्ञात हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर जो बहुपद है, कोई बहुपद में एक चर राशि होगा, चर राशि पे चाहे 1 रख दे, चाहे 0 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, उसके रखने पर जो मान आता है ना वही क्या होता है? बहुपद का मान होता है। जैसे सर आपने कहना चाह रहे हैं, हम सर यही कहना चाहते हैं कि कोई बहुपद है, मान लीजिए px नाम पर एक बहुपद है। ठीक, px नाम पर एक बहुपद है। क्या लिखते हैं सर? लिख दीजिए सर 4x² प्लस 3x प्लस 2। सर आपने कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। सबसे अधिकतम घात कितना है? 2। ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती। कितना पद है? 3। त्रिपद भी है। समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। आप बताओ सर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है? बहुपद का मान। सर बहुपद का मान हम दिए रहेंगे x बराबर 2 रखो। कितना रखो? x बराबर 2, यानी x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना होगा? आप बताइए कि हम कहें x बराबर 2 रखो, यानी x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना होगा? आइए रख देते हैं। कितना रखना है? x के जगह पे कितना रखना है? सर 2 रखना है। तो रखिए ना, 4 गुणे, यहाँ गुणा होता है कि नहीं होता है? जी सर। 2 पे पावर 2 प्लस 3, x का मान कितना रखना है? 2 प्लस 2। अब इसका गुणा करो, 4, 2 का पावर 2 का मतलब 2 2 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2। अब देखो 4 चौक 16 प्लस 6 प्लस 2। आप बताओ 16 4
20, 2 5 2 24, 24, यानी बहुपद यही हमारा आंसर हो गया। यही बहुपद का क्या हो गया, बहुपद का क्या हो गया, मान हो गया। समझ में आ गया? यानी कि जिस चर राशि पर हम जितना मान रख देते हैं चर राशि पर, उस राशि पर रखने पर, यानी उस राशि पर जो मान रखने पर जो आंसर आता है, यानी जो वैल्यू होता है, वही बहुपद का क्या होता है, मान होता है। आई होप समझ में आ गया होगा बहुपद का मान। ठीक, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब एक और स्टार्ट होता है कि सर बहुपद के शून्य, चले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इंट्रोडक्शन अब बता ही रहे हैं तो पूरा बता रहे हैं, ठीक, भले लंबा हो जाए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ आता है बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ शून्यक। बहुपद का शून्यक का मतलब सर आप बताइए, सर आप इतना बताइए कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद तो समझ रहा है, का मतलब गुणा, शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है मान, चर का मान, यानी x का मान, यानी x दिया बहुपद में चर राशि तो x का हो जाएगा, y दिया है तो y का मान, जो बहुपद में चर राशि दिया उसी का मान होता है, यानी चर शून्य। बस इतना याद रखिए कि x क्या, शून्य का होता है, x का मान हमेशा होता है। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या है सर, आप डिफिनेशन में थोड़ा बताते हैं तो अच्छा लगता। ठीक है, हम डिफिनेशन में भी बता देते हैं। सर डिफिनेशन इतना ही कह रहे हैं आप कि जो, यानी जिस मान पर, यानी चर राशि पे है हमारा बहुपद होगा, जी सर एब्सोल्युटली बहुपद, उसमें चर राशि होगा, जी सर चर राशि भी होगा, यानी चर राशि के स्थान पर जो मान रखेंगे ना, अगर वह मान रखने पर, सुनिएगा, वह मान रखने पर बहुपद का जो मान होता है वो जीरो आ जाए, यानी कि हमने यहाँ पे 2 रखा ना, अगर यहाँ 0 आ जाए तो यही जो 2 होता क्या होता है, x का मान होता है, x का शून्यक, यानी बहुपद का शून्यक होता है। यानी कहने का मतलब बस इतना है कि जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाए, उसको क्या कहते हैं, वही क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है सर। आप कहने का मतलब जिस मान पर लिख लो, यानी कि जिस मान पर बहुपद का मान, बहुपद का दिख रहा है, बहुपद का मान शून्य हो जाए वही क्या होता है हमारा, वही बहुपद का शून्यक होता है। वही क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। कहने का मतलब आप बस इतना कह रहे हैं, जो हम बहुपद में मान रखेंगे, अगर उस मान रखने पर 0 आ जा रहा है तो ही बहुपद का क्या हो रहा है, शून्य आ रहा है। कहने का मतलब क्या आ रहा है, मान लीजिए हमारा कोई मान है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई आंसर आ रहा है, कोई बहुपद लिख दिया 4x²। मान लीजिए हमने कोई बहुपद लिखा 4 प्लस, यहाँ लिख दिया सर 4 + 3। हमारा बहुपद है कि नहीं है? आप बताओ बहुपद है कि नहीं है? अब आप ये बता दो। चलो यहाँ पर मान लिखो, यहाँ एक आप लिख दो एग्जाम्पल, बस समझाने के लिए आप लोगों को कह रहे हैं। 2x + 2 हमारा बहुपद है कि नहीं है? सर है। कौन सा? रेखीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। बहुपद है कि नहीं है? सर है। तो बताइए ये बहुपद का शून्यक कितना होगा? शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब सर, शून्य का मतलब x का मान याद करना है। ठीक, बस हमको 2 तरीके। आप बताइए किस मान पर जो बहुपद का मान शून्य को 0 हो जाएगा? किस मान पर x का मान कितना रखें कि ये जो बहुपद है इसका मान शून्य हो जाए? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए सर कितना रखते हैं? आप लोग बताइए। सर हम बता सकते हैं कि -1 रख दीजिए। सर देखिए -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं, सर पहले 1 रखिए। चलिए 1 रखने पर मान लीजिए हमारा शून्य जो है
एक है, हमारा जो शून्यक है हम अपने से मान लेते हैं वह शून्यक एक है। क्या एक रखने एक है, ठीक है प्रूफ करो। अगर एक है तो प्रूफ करो एक रखने पर 0 हो रहा है हमारा बहुपद। ठीक है रखते हैं सर। 2x का मान 1 लिखेंगे कि नहीं रखेंगे जी, प्लस 2 कि 2 करने 2 प्लस 2 ये कितना आ रहा है बहुपद 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तब ये शून्य का नहीं हो सकता बहुपद का। क्यों नहीं हो सकता है सर? ये हमारा 4 आ रहा है, यहाँ आना चाहिए कितना 0 आना चाहिए, तभी ये बहुपद ये जो मान रखेगा, ये जो बहुपद होगा, जो मान हम रखे हैं वही शून्य होगा बहुपद का। ठीक है अब नहीं होगा तो मान लीजिए सर शून्य का रख देते हैं, -1 रख लेते हैं। शून्य कितना रख लें -1 रख लें। चलिए ठीक है सर -1 रख लें। अब देखिए सर -1 है कि नहीं है, ठीक है चेक कर लेते हैं। 2 -1 रखें या कि नहीं रखें जी सर 1 रखें, प्लस 2। अब प्लस इंटू माइनस सर माइनस होता है, 2 प्लस 2 इसमें घटाओगे 0 आ जाएगा। अब देखिए सर 0 तो आ गया, 7 करोड़ आपने जीत चुका है। क्यों क्यों यहाँ पर 0 आ गया सर, बधाई हो। आप कितने रखने पर, किस मान रखने पर सर -1 रखने पर, तो हमारा जो -1 होगा ना वही कितना होगा x का शून्य, बहुपद का शून्य, यानी बहुपद का शून्य, इस बहुपद का शून्य कितना है, शून्य कितना है -1 होगा। समझ में आ गया होगा जी सर, आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। अभी तो ये टेलर था, अभी इंट्रोडक्शन था, अभी पिक्चर बाकी है। तो अभी भी एक मिलते हैं, लंबा वीडियो 1 घंटा का प्रोवाइड तो हो गया होगा। ठीक तो इसके जितना हम इंट्रो बताएं, इंट्रोडक्शन बताएं बहुपद का, बस इतना आप लोग रिकॉल कर लीजिए, समझ लीजिए। हम मिलते हैं अगले क्लास चैप्टर 1 के साथ। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ाएंगे, जितने भी बहुपद का क्वेश्चन है वो आप लोग से सॉल्व भी कराएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक मिलते हैं अगले साथ बहुपद के न्यू चैप्टर। जय हिंद जय भारत।